सनिर्गतः कौरव पुण्यलब्धो गजाह्वया तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। सनिर्गतः, वो निकल पड़े विदुर जी महाराज। कौरव पुण्य लब्धो, और ये कौरवों के कोई पुण्य थे जिनसे उन्हें विदुर जी की प्राप्ति हुई थी, पर वो पुण्य क्षीण हो गए, तो मानो आज वो महात्मा विदुर को खो चुके हैं। महात्मा विदुर चले गए। गजा हुआ या तीर्थपदः पदानि, हस्तिनापुर से चले और तीर्थपाद भगवान की, और तीर्थपाद इसलिए कि भगवान के चरणों से ही समस्त तीर्थों की उत्पत्ति है, उनके दर्शनों को चल पड़े। और अनुवाक्रमत पुण्य चिकीर्षयोर व्याम, वो भूमंडल में भगवान के जो विविध धर्म क्षेत्र हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, उनमें यात्रा करने लगे, विचरने लगे। स्वधिष्ठितो यानि सहस्र मूर्ति, जहां भगवान हजारों मूर्तियों के रूप में विराजमान है, कहीं ब्रह्मा रूप में, कहीं विष्णु रूप में, कहीं शिव रूप में, जो विविध विविध रूप लेकर के हजारों मूर्तियों के रूप में बैठे हैं। स्वधिष्ठितो यानि सहस्र मूर्ति, ऐसे ऐसे स्थानों पर श्री विदुर जी महाराज अपनी यात्रा करते हैं। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेष्वपङ्कतो येषु शरिस्सरस्सु अनन्तलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। फिर पुरेषु यानी पुर नगर आदियों में वो भ्रमण करते हुए, और पुण्योपवनाद्रिकुञ्जे है ना, विविध विविध जो दिव्य स्थानों पर वो गए, उनमें तीर्थ स्थान हुए यानी पुण्य स्थान। फिर नगर में और जो है पवित्र वन हुए, अद्रि यानी पर्वत आदि हुए, कुंजे यानी निकुंज हुए, और स्वपंकतोयेषु यानी स्वपंकतोयेषु मतलब निर्मल जल से भरे हुए जो नदी सरोवर आदि हैं, कमल से भरे हुए, तो ये कहते हैं जल को। तो ऐसे जो पंक हैं यानी जो सरोवर हैं विविध प्रकार के, सरित सरसु, ऐसे सरोवरों में, नदी में, सरित नदी और सर यानी तालाब, दोनों में सब वो भ्रमण करते हुए, और अनंत लिंगैः समलंकृतेषु चचार तीर्था यतनेश्वरन्य, अकेले ही भ्रमण करते रहे, और इन सब तीर्थ यात्रा करते हुए उन्होंने बहुत भगवत चिंतन किया। गाम पर्यटन मेध्य विविक्त वृत्ति सदा प्लुतो शयनो वधूतः अलक्षितः स्वैरवधूत वेशो व्रतानि चेरे हरितोषणानि। सबसे पहले तो उन्होंने क्या, विविक्त वृत्ति धारण कर ली, यानी विविक्त कहते हैं एकांत को, एकांत हो गए यानी अवधूत वृत्ति ग्रहण कर ली, ताकि उन्हें कोई पहचाने नहीं और फिर पकड़ के ले ना जाए। उनको तो आनंद आने लगा था उसमें, तो स्वच्छंदता पूर्वक विचरण किया करते थे, है ना, ताकि कोई पहचाने नहीं, सजाते नहीं थे शरीर को बिल्कुल भी, और बिल्कुल एकदम पवित्र साधारण जो भोजन था वही किया करते थे, और बिल्कुल शुद्ध वृत्ति से चित्त वृत्ति का निरोध करके तब जीवन निर्वाह करते। जिस तीर्थ में जाते थे वहां स्नान अवश्य करते थे, जमीन पर ही वहां सोया करते थे, और फिर कमल नयन भगवान को जो है प्रसन्न करने वाले जो विविध उपवास हैं, व्रत हैं, ऐसे व्रत उपवासी व्रतानि चेरे हरितोषणानि, विविध व्रत करते हुए हरितोषण यानी भगवान की प्रसन्नता में ही लगे रहा करते थे। इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षं कालेन यावद् गतवान् प्रभासं तावच्छशासक्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः। तो इत्थं व्रजन् भारतमेव वर्षम, इस प्रकार वो भारत वर्ष में विचरण करते रहे, कहीं अन्य इलाव्रत आदि रम्यक आदि देशों में तो गए भी नहीं। भारतवर्ष इतना विशाल है और सबसे ज्यादा तीर्थ वहीं है, तो पूरे भारतवर्ष की उन्होंने यात्रा करते हुए बहुत समय बिता दिया। और कालेन यावत् गतवान प्रभासम, फिर जैसे जैसे काल बीता, समय बीता, और घूमते घूमते कुछ समय के बाद वो पहुंचे प्रभास क्षेत्र, है ना, और जब वो प्रभास में पहुंचे तो तावत् शशासक क्षतिमेक चक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः, तब भगवान की कृपा से, भगवान की सहायता लेकर के वो जो युधिष्ठिर आदि हैं, जिन्हें यहाँ पर पार्था कहा गया है, वो सभी युधिष्ठिर आदि पांडवों ने क्या किया कि क्षतिमेक चक्रा यानी पूरी जो पृथ्वी है उस पे एक छत्र राज्य पा लिया था, यानी महाराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट बन चुके थे तब तक, जब तक विदुर जी की यात्रा चली और प्रभास पहुंचे। तो प्रभास पहुंच करके तब उन्हें पहली बार ये पता चलता है कि जो है महाभारत का युद्ध पूरा हो गया है और महाराज युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट बन चुके हैं। और किसकी कृपा से? भगवान श्री कृष्ण की सहायता के द्वारा, कृपा के द्वारा। तत्राथ शुश्राव सुरद्विनष्टिम वनम यथा वेणुजवह्नि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्।
तत्राथ शुश्राव, फिर वहां उन्होंने सुना, क्या सुना? सुरद विनष्टिम, कि उनके जितने भी सुरजन हैं वो सब विनष्ट हो गए, वो सब मारे गए। कैसे? महाभारत के युद्ध में। बताओ, भाई बंधु, चाचा ताऊ, गुरु शिष्य, इन सब के बीच में सगे संबंधी, साले जीजा, है ना, भाई भाई, सबके आपस में ही युद्ध हुए और आपस में लड़ते हुए बहुत लोग मारे गए, यानी सूरजनु नष्ट हो गए। ये उन्होंने सुना। कैसे? कि वनम यथा वेणुज वह्नि संश्रयम, वन के भीतर जैसे वेणुज, वेणुज नाम है बांस का, क्योंकि वेणु तो आप जानते ही हो, वेणु बोलते हैं बांसुरी को, और वेणु प्रकट कहाँ से होती है? बांस के द्वारा, इसलिए बांस को कहते हैं वेणुज, यानी बंसी को प्रकट करने वाला। वन्नी संश्रयम, तो जैसे अग्नि जब तेज हो जाए तो अग्नि के मतलब अग्नि जो प्रकट हो जाती, कभी कभी क्या होता है ना, बांस गर्मियों के समय में जब बांस पक जाएं और वो तो एक साथ लगे रहते हैं, तो और हवा चल पड़े और कई बार वो घिस जाते हैं, तो आपस में घर्षण से उनमें अग्नि तक प्रकट हो जाती है, और तब पूरा का पूरा जो वो गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारे बांस होते हैं, तो एक में आग लग जाने के कारण पूरे के पूरे पेड़ जल करके खाक हो जाते हैं। सब बहुत बार देखा गया। तो वेणुज वह्नि संश्रयम, तो जैसे आपस में घर्षण के द्वारा ही वो जो वेणुज हैं, यानी बांस की लकड़ियां हैं, बांस का जो वन है, वो पूरा का पूरा जंगल भी कभी कभी खाक हो जाया करता है। वैसे ही ये जो पांडव कौरव थे, इनमें आपस में घर्षण हुआ और भाइयों भाइयों के कारण सूरजन मारे गए हैं। और संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन, और ऐसी संस्पर्धा से ही वो दग्ध हो गए, यानी सबके सब कौरव मारे गए। ऐसा सोचते हुए सरस्वती प्रत्यगियाय तूष्णीम, श्री विदुर जी के मन में थोड़ी सी पीड़ा हुई। अब चिंता तो नहीं कह सकते उस बात को, पीड़ा चिंता नहीं हुई क्योंकि चिंता को छोड़ चुके, लेकिन शौक जरूर हुआ। शौक इस बात का कि आखिर उन्हीं के तो भाई बंधु थे, सब प्रेमी जन थे, तो इस बात का उन्हें थोड़ा सा शौक हुआ, और उसी शौक में फिर वो सरस्वती नदी के तट पर चले आए हैं, सरस्वती नदी के निकट आ गए। तस्यां तृतस्यो सनशो मनोश्च प्रथोरक्थाग्नेरसितस्य वायोः तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्ध देवस्य श आशिषेवे। फिर वो सरस्वती नदी के तट पर आए और वहां आकर के उन्होंने 11 तीर्थों का सेवन किया, जो 11 महापुरुषों के नाम पर पड़े हैं। तो उन तीर्थों में वो स्नान करते हैं, अर्थात उनका सेवन करते हैं, जलाचमन आदि। तो तस्याम तृत उष्ण मनोश्च, यानी तृत नाम का एक तीर्थ है, तृत नाम के एक ऋषि हैं, उन्हीं के नाम पर है। तो तृत, उष्ण, मनु, फिर प्रथोरथाग्ने यानी पृथु, फिर अग्ने यानी अग्नि, और असितस्य वायु यानी असित, फिर वायु, फिर तीर्थम सुदासस्य यानी सुदास, गवाम यानी गौ, गुहस्य यानी गुह, और श्राद्ध देवस्य यानी श्राद्ध देव। तो तृत, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, गुह और श्राद्ध देव, ये 11 तीर्थ वहां सरस्वती नदी के पास थे, जिन 11 तीर्थों में वो उनका सेवन करते हैं। अन्यानि चेह द्विज देव देवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्मुख्याङ्कित मंदिराणि यद्दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति। फिर अन्यानि चेह, फिर और भी जो बहुत सारे मंदिर हैं। शौक में पढ़ के कोई दुखी होके नहीं बैठे हैं विदुर जी, शौक के बाद भी वो चले जा रहे हैं, बस अपनी यात्रा कर रहे हैं प्रेम से, दर्शन मेला करते चले जा रहे हैं। तो अन्यानि चेह, अन्य भी बहुत सारे मंदिर हैं। द्विज देव देवई, कुछ ऐसे हैं जो ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, पृथ्वी में हैं जो, उन सबका वो दर्शन करें। कृतानि नाना यतनानि विष्णु, ऐसे भगवान विष्णु के भी जो अनेक मंदिर हैं, अनेक स्थान पर जा जाके वो दर्शन करते हैं। और कैसे मंदिर? प्रत्यंग मुख्यांकित मंदिराणि यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, जो प्रत्यंग मुख्यांकित हैं, जहाँ जहाँ यानी मंदिरों पे जो शंख चक्र गदा या आयुध आदि भगवान के शिखर पे ही लगे हुए हैं, और ऐसे मंदिरों का भी वो दर्शन करते हैं। यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, यानी मंदिर पे शिखर पे लगे हुए वो जो अंकित हैं, यानी जो आयुध आदि भगवान के लगे हैं, जिनको देखते ही मंदिर के शिखर पर कहीं बड़ा सा शंख लगा है, किसी ने चक्र लगवा दिया है, किसी ने कौमोद की गदा लगवा दी, तो इस प्रकार मानो उनका दर्शन करने से श्री कृष्ण का स्मरण हो जाता है। तभी तो लिखा है यद दर्शनात् कृष्ण मनुस्मरन्ति, जिनके दर्शन से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण हो आए। ऐसे ऐसे मंदिरों का दर्शन करते हुए विदुर जी महाराज चलते हैं। ततस्त्वति व्रज्य सुराष्ट्रमृद्धम सौवीर मत्स्यान् कुरुजांगलांश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य
तत्रोद्धवम भागवतम ददर्श ततस्त्वति व्रज्य। फिर वहां से चलने के बाद सुराष्ट्रमृद्धम, फिर वो कुछ ऐसे राज्यों में पहुंचे जो बहुत धन वाले थे, बहुत धनशाली थे। कहाँ? सौराष्ट्र, जिसे आज हम सौराष्ट्र कहते हैं या गुजरात कहते हैं। गुजरात का सौराष्ट्र प्रदेश है ना, खूब धनवान थे ये। सौवीर देश में पहुंचे, मत्स्यान यानी मत्स्य देश पहुंचे, फिर कुरुजांगलांश, फिर कुरुजांगल नामक देश में पहुंचे। और काले न तावद्य यमुनामुपेत्य, फिर इन सब को यात्रा करते दर्शन करते करते फिर कहाँ चले गए? यमुनाम उपेत्य, फिर यमुना के तट पर पधारे। और यमुना जी के तट पर आएंगे तो प्रेम ही मिलेगा। यहाँ कौन मिले? तत्र उद्धवम भागवतम ददर्श, परम भागवत भगवान के परम प्रिय श्री उद्धव जी महाराज वहां पर दर्शन को मिले, यानी उद्धव जी का दर्शन यमुना तट पर हुआ विदुर जी महाराज को। सवासुदेवानुचरम प्रशांतम बृहस्पते प्राक्तनयम प्रतीतम आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम। स वासुदेवानुचरम, वो भगवान वासुदेव के बहुत प्रख्यात सेवक हैं, अनुचर हैं। प्रशांतम, बहुत शांत हृदय हैं। यानी पूर्व की जो हम गोपी उद्धव संवाद की चर्चा करते हैं ना, उससे पहले उद्धव जी का एक स्वरूप अलग था, लेकिन गोपियों से भेंट के बाद फिर भगवान कृष्ण के विषय में, कृष्ण तत्व की जो उनको समझ आई और कृष्ण तत्व को उन्होंने जाना, तब से एक उद्धव जी बिल्कुल निराले हो गए। प्रेम वाले बहुत व्यक्ति हैं। तो बृहस्पति प्राक्तनयम प्रतीतम, पहले वो बृहस्पति जी के शिष्य भी माने गए हैं, है ना, पहले बृहस्पति जी के शिष्य रह चुके हैं। तो आलिंग्य गाढ़ं प्रणयेन भद्रम, बहुत प्रसन्न हो गए विदुर जी उनको देख करके, और दौड़ करके उन्होंने उनका आलिंगन कर लिया, यानी हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया उद्धव जी को। और तब स्वानाम पृच्छद भगवत प्रजानाम, तब जो है अपने भगवान श्री कृष्ण जो आराध्य हैं उनकी कुशलक्षेम पूछते हैं कि कन्हैया कैसे हैं। और उनके जितने भी आश्रित थे, भगवत प्रजानाम, भगवान की जो प्रजा यानी उनके आश्रित रहने वाले जितने लोग हैं वो सब कैसे हैं, सबके कुशल मंगल। विदुर जी अभी यात्रा से चले आ रहे हैं, दुनियादारी से दूर, नहीं पता हस्तिनापुर में क्या हो रहा है ना, इंद्रप्रस्थ में क्या हो रहा है, द्वारिका में क्या हो रहा है, तो उन सब से तो दूर ही थे। बस जब प्रभास पहुंचे थे तब प्रभास क्षेत्र में उनको इतनी खबर मिली थी कि सब नष्ट हो गए और युधिष्ठिर एक छत्र सम्राट बन चुके हैं, कौरव नष्ट हो गए, बस इतना पता चला। पर यहाँ फिर से वो भगवान कृष्ण की और उनके जो निज आश्रित जन हैं उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं।